हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम विश्व के महासागरों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम महासागरीय लवणता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओशियन सैलिनिटी क्या है? महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता ठीक है मित्रों, सबसे पहले महासागरीय लवणता क्या है, किसे कहते हैं? महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के मिश्रण को महासागरीय जल के भार महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? महासागरीय लवणता कहा जाता है। महासागरीय लवणता कहा जाता है। ठीक है मित्रों, महासागरीय जल के भार एवं उनके अंदर घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को ही महासागरीय लवणता कहते हैं। इसे प्रति 1000 ग्राम, महासागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम की मात्रा अर्थात पीपीटी प्रति 1000 ग्राम की मात्रा के आधार पर क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। ठीक है, महासागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम की मात्रा पीपीटी के आधार पर दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर महासागरों की औसत लवणता की बात करें तो महासागरों की औसत लवणता कितनी पाई जाती है? औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। ठीक है, जो प्रति 1000 ग्राम में पीपीटी में मापी जाती है, इसका जो चिन्ह है इस प्रकार से पीपीटी प्रति 1000 ग्राम के अंतर्गत इसे व्यक्त किया जाता है। महासागरों की औसत लवणता कितनी बताई गई है? 35 प्रति 1000 ग्राम बताई गई है। ठीक है, अगर बात करें महासागरीय लवणता का प्रधान स्रोत, तो इसका प्रधान स्रोत, महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत तो वह है पृथ्वी। ठीक है, महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी है, जो कि मुख्य रूप से लवण इकट्ठा करने के साधनों में, ठीक है, इनसे प्रमुख रूप से जो लवण इकट्ठा करने के प्रमुख साधनों में वो है नदियाँ, सामुद्रिक लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट ये प्रमुख हैं। ठीक है, महासागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत पृथ्वी, जो पृथ्वी से किन साधनों के द्वारा यह महासागरों में लवणता लाई जाती है? नदियों के माध्यम से, सामुद्रिक लहरों एवं ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से क्या है? महासागरीय लवणता में वृद्धि होती है। अगर हम बात करें संपूर्ण महासागरों में प्रति 1 घन किलोमीटर समुद्री जल की 1 घन
किलोमीटर समुद्री जल में महासागरों की लवणता की बात करें तो लगभग प्रति 1 घन किलोमीटर समुद्री जल में 4.10 करोड़ टन क्या होता है, लवण पाया जाता है। ठीक है, 4.10 करोड़ टन नमक पाया जाता है, नमक होता है। ठीक है, इस आधार पर अगर यदि सारे जलमंडल में देखा जाए, सारे जलमंडल में इस नमक को पृथ्वी पर बिछाया जाए, अगर पृथ्वी पर इसकी समान रूप से इसका वितरण किया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर इस नमक की लगभग 150 मीटर मोटी क्या होती है, 150 मीटर मोटी चादर बिछ सकती है। इतना नमक इन महासागरों में पाया जाता है। महासागरों में इतनी लवणता पाई जाती है कि अगर संपूर्ण पृथ्वी पर जो जलमंडल में लवणता पाई जाती है उसको अगर समान रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर बिछा दिया जाए तो 150 मीटर मोटी परत बिछाई जा सकती है। इतनी लवणता पाई जाती है। इसकी औसत लवणता की बात करें तो 35 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। ठीक है, डिटमोर महोदय ने, एक विद्वान हुए डिटमोर, ठीक है, डिटमोर महोदय ने जो महासागरों में लवणता पाई जाती है, यह इनके अनुसार यह 47 विभिन्न प्रकार की लवणता पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने कब बताए हैं, 1884 ईस्वी में डिटमोर महोदय के द्वारा बताया है, 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 ईस्वी में डिटमोर महोदय ने बताया कि इन समुद्र में लगभग 47 विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें सर्वाधिक मात्रा में जो लवणता पाई जाती है वह किसकी पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की। ठीक है मित्रों, सर्वाधिक लवणता कितनी पाई जाती है महासागरों में, किसकी पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की। आगे अब प्रमुख रूप से कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, इन लवणों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, महासागरों में पाए जाने वाले लवणों के प्रकार, एक तरफ लवण के प्रकार, दूसरी तरफ कुल मात्रा, कुल मात्रा कितनी, प्रति 1000 ग्राम में, प्रति 1000 ग्राम में कौन से लवण की मात्रा कितनी पाई जाती है, मतलब प्रति 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में। ठीक है, लवणता की मात्रा कितनी पाई जाती है। फिर उस लवणता का प्रतिशत, ठीक है, कुल लवणता का कितना प्रतिशत भाग उस लवणता का पाया जाता है। तो सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यह प्रति 1000 ग्राम में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। प्रति 1000 ग्राम जल में लगभग 27.213 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। और संपूर्ण महासागरीय जल की लवणता का लगभग 77.8% भाग सोडियम क्लोराइड का पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण महासागरीय लवणता का लगभग 77.8% भाग किसका पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है प्रति 1000 ग्राम जल में 3.807 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में इसकी सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है।
जो कि संपूर्ण सोडियम महासागरीय लवणता के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? संपूर्ण महासागरीय लवणता का लगभग 10.9% भाग किसका है? मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी मात्रा पाई जाती है लगभग 1.658 प्रति 1000 ग्राम में मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जो कि संपूर्ण महासागरीय लवणता का कितना प्रतिशत है? 4.7% है। इसके बाद में आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है मित्रों, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है संपूर्ण, इसमें ये पाया जाता है प्रति 1000 ग्राम में 1.260 ग्राम 260 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जो कि संपूर्ण महासागरीय लवणता का कितना प्रतिशत है? 3.6%। ठीक है मित्रों, 3.6%। आगे है कैल्शियम सल्फेट के बाद में पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है मित्रों, पोटेशियम सल्फेट यह प्रति 1000 ग्राम में पाया जाता है 0.863 प्रति 1000 ग्राम पाया जाता है, जो कि संपूर्ण महासागरीय लवणता का कितना प्रतिशत है? 2.5% पाया जाता है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट यह पाया जाता है प्रति 1000 ग्राम जल में 0.123 प्रति 1000 ग्राम पीपीटी क्या है, इसकी मात्रा पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि कितने प्रतिशत भाग पर है? संपूर्ण महासागरीय लवणता के लगभग 0.3% भाग पर, यह 0.3% भाग महासागरीय लवणता का कैल्शियम कार्बोनेट का पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है मित्रों, मैग्नीशियम ब्रोमाइड यह पाया जाता है 0.076 प्रति 1000 ग्राम जल में इसकी मात्रा पाई जाती है मैग्नीशियम ब्रोमाइड की 0.076, और यह संपूर्ण महासागरीय लवणता का कितना प्रतिशत है? 0.2% पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर महासागरों की औसत लवणता की मात्रा की बात करते हैं तो कितनी है? 35 प्रति 1000 ग्राम। महासागरीय लवणता कितनी पाई जाती है? लगभग औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है, तथा इनका कुल, इन लवणता का कुल प्रतिशत देखिए 100% हो गया। ठीक है, तो सबसे अधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है वह कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड, जो कि प्रति 1000 ग्राम जल में 27.213 प्रति 1000 ग्राम में पाया जाता है, तथा यह संपूर्ण महासागरीय लवणता का कितना है? 77.8%। ठीक है, और सबसे कम मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है, जो कि 0.076 प्रति 1000 ग्राम जल में पाया जाता है, तथा संपूर्ण महासागरीय लवणता का कितना है? 0.2% है। ठीक है, इसके बाद में आगे मित्रों, इन महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, महासागरीय लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है मित्रों, इनमें नंबर 1 है तापमान। ठीक है मित्रों,
अभी तापमान किस प्रकार से महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है। देखिए मित्रों, जहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता भी वहाँ की क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, मतलब जिस स्थान पर तापमान अधिक होता है, जिस स्थान पर तापमान क्या होता है, अधिक पाया जाता है, वहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। जाहिर सी बात है, तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ की लवणता भी क्या होगी, लवणता भी क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। ठीक है, अब यह स्थिति कहाँ पर होती है, उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में अर्थात गर्म प्रदेशों में। ठीक है, तापमान अधिक होगा गर्म प्रदेशों में, उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ की लवणता भी क्या होगी, अधिक होगी। जबकि जिन स्थानों पर तापमान में क्या होगी, कमी होगी, वहाँ पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, वाष्पीकरण भी कम होगा। ठीक है, और वाष्पीकरण कम होगा तो वहाँ की लवणता भी क्या होगी, लवणता भी क्या होगी, कम ही होगी। ठीक है, यह स्थिति कहाँ पर होगी, ठंडे प्रदेशों में अर्थात ध्रुवों पर यह स्थिति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्पष्ट पता चलता है कि भूमध्य रेखा के आसपास या वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तापमान में अधिकता पाए जाने के कारण वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर इनमें विषुवत रेखा के आसपास अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भूभाग पर तापमान अधिक पाए जाने के कारण वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है और वहाँ की लवणता भी अधिक पाई जाती है। जबकि ध्रुवों पर वाष्पीकरण कम होने के साथ साथ वहाँ की लवणता भी क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कारक है मित्रों स्वच्छ जल की आपूर्ति। स्वच्छ जल की आपूर्ति। ठीक है मित्रों, अब स्वच्छ जल की आपूर्ति वर्षा एवं नदियों से होती है। किससे होती है, वर्षा एवं नदियों से। ठीक है, वर्षा होगी तो नदियाँ बहेगी। स्वच्छ जल की आपूर्ति वर्षा एवं नदियों से होती है। जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा की तुलना में अगर हम बात करते हैं, कर्क और मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा की तुलना में हम बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर लवणता क्या होती है, कम पाई जाती है। कर्क और मकर रेखा की तुलना में भूमध्य रेखा पर लवणता क्या होती है, कम पाई जाती है। लवणता कम पाई जाती है। ठीक है, अब लवणता कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन क्या होती है, यहाँ पर प्रतिदिन कर्क रेखा और मकर रेखा की तुलना में भूमध्य रेखा पर कम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर क्या होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होती है, जिसके कारण से कांगो और अमेजन नदियों के आगमन से यहाँ पर स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, कांगो एवं अमेजन जैसी नदियों के कारण यहाँ पर क्या होती है, स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। इसी कारण से कर्क रेखा और मकर रेखा की तुलना में भूमध्य रेखा पर भी लवणता कम पाई जाती है। ठीक है, मृत सागर की तुलना में अगर बात करें काला सागर में, तो वहाँ पर भी क्या होती है, लवणता कम पाई जाती है। ठीक है, मृत सागर की तुलना में, ठीक है, यहाँ पर काला सागर में भी क्या होती है, मृत सागर की तुलना में
काला सागर में भी लवणता क्या होती है, इसकी तुलना में कम पाई जाती है, ठीक है। और मृत सागर में अधिक लवणता पाई जाती है। क्यों? स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, काला सागर में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, जबकि मृत सागर में स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होने के कारण वहाँ की लवणता क्या होती है, अधिक होती है। उस स्थान पर लवणता अधिक पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ मित्रों अगला कारक है सागरीय गतियाँ। सागरीय गतियाँ, ठीक है। मतलब सागरीय गतियाँ अर्थात महासागरीय धाराओं का जो प्रमुख कार्य है वह है महासागरीय जल को क्या करना, जल में मिश्रण करना, ठीक है। महासागरीय जो जल धाराएँ हैं उन जल धाराओं का मुख्य कार्य महासागरीय जल धाराओं के कारण महासागरीय जल का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, जिससे लवणता के वितरण पर भी क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब महासागरीय धाराएं चलती है तो वे जल धाराएं क्या करती है, लवणता को क्या कर देती है, मिला देती है, मिश्रण कर देती है, और जिसके कारण से लवणता के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। और यह सागरीय धाराएं क्या करती है, लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती है। महासागरीय धाराएं क्या करती है, प्रमुख रूप से सागरीय जल में मिश्रण का कार्य करती है। और सागरीय जल में मिश्रण का कार्य करती हुई यह क्या करती है, लवणता को घटाने और बढ़ाने का कार्य करती है, घटाने और बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। जब ये भूमध्य रेखीय गर्म जल धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग से क्या करती है, लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचा देती है, पूर्वी तटीय भागों में पहुंचा देती है, ठीक है। भूमध्य रेखीय जल धाराएं क्या करती है, पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचा देती है और वहाँ की लवणता को क्या कर देती है, वहाँ की लवणता को बढ़ा देती है, उनमें वृद्धि कर देती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में क्या है, लवणता अधिक पाई जाती है। इसी कारण से मैक्सिको की खाड़ी में लवणता अधिक पाई जाती है। किस कारण से, इन महासागरीय धाराओं के कारण से। जब ये धाराएं क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गति करती है तो अधिक लवणता वाले भूभाग से ये लवणता लेकर के क्या कर देती है, दूसरे स्थानों पर लवणता को बढ़ा देती है, तथा कम लवणता वाले भाग से महासागरीय धाराएं अधिक लवणता वाले भाग की तरफ जाती है तो वहाँ पर उन धाराओं के माध्यम से वहाँ पर अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में क्या कर देती है, ताज़ा जल पहुँच जाता है, जिसके कारण से वहाँ की लवणता को ये घटा देती है। नेक्स्ट कारक है मित्रों प्रचलित पवने। प्रचलित पवने ठीक है मित्रों। प्रचलित पवने मित्रों यह क्या करती है, उष्ण एवं शुष्क क्षेत्रों में सागरों महासागरों की ओर जो चलने वाली पवनें हैं वो क्या कर देती है, तीव्रगामी पवनों से वाष्पीकरण उनके कारण क्या होता है, अधिक होता है। किससे, जो उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों में, शुष्क सागरों में महासागरों से तेज गति से चलने वाली पवनें हैं उनसे वाष्पीकरण अधिक होता है, और जब वाष्पीकरण अधिक होता है तो लवणता क्या हो जाती है, वहाँ की अधिक हो जाती है, ठीक है। जबकि शीत आर्द्र प्रदेशों में मंदगामी पवनें जो चलती है, शीत आर्द्र प्रदेशों में वह पवनें धीमी गति से चलती है और उनके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है। तो वाष्पीकरण कम होने से वहाँ की लवणता भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है मित्रों।
इस प्रकार से यह हुई महासागरीय लवणता के कुछ महत्वपूर्ण कारकों की बात है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है, यह प्रमुख फैक्ट्स देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र कौन से हैं और सबसे कम लवणता कहाँ पर पाई जाती है। देखिए मित्रों, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में, जो कि कहाँ पर स्थित है, तुर्की में। वान झील तुर्की में, ठीक है। और यहाँ पर कितनी लवणता पाई जाती है, 330 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में विश्व में दूसरा सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, वह है मृत सागर, ठीक है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है मृत सागर। और यहाँ पर कितनी लवणता पाई जाती है, 237 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। और तीसरा सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। यहाँ पर कितनी लवणता पाई जाती है, लगभग 220 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से विश्व के सर्वाधिक लवणता वाले यह प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे अधिक लवणता वाला क्षेत्र है तुर्की की वान झील, जहाँ पर 330 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। और दूसरा सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है मृत सागर। और तीसरा है यूएसए का ग्रेट साल्ट लेक, जहाँ पर 220 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। मतलब 1000 ग्राम जल में लवणता कितनी पाई जाती है, 220 ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से आगे है विश्व में न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक की बात हो गई। अब है विश्व में न्यूनतम, ये सबसे कम लवणता वाला क्षेत्र कौन सा है। न्यूनतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है, बाल्टिक सागर में। विश्व में न्यूनतम लवणता या सबसे कम लवणता कहाँ पर पाई जाती है, बाल्टिक सागर में, ठीक है मित्रों। बाल्टिक सागर में कितनी पाई जाती है, यहाँ पर 11 प्रति 1000 ग्राम, 11 प्रति 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम जल में लगभग 11 ग्राम लवणता की मात्रा पाई जाती है। और इससे भी कम अगर लवणता की बात करें, इससे भी कम लवणता तो वह पाई जाती है बाल्टिक सागर। इसी बाल्टिक सागर में, इसी बाल्टिक सागर की बोथनिया की खाड़ी, इसी बाल्टिक सागर की बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। बाल्टिक सागर की बोथनिया की खाड़ी में, जहाँ पर कितनी पाई जाती है लवणता, 2 प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। 2 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार से यह हमारा जो महासागरीय लवणता का जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम मित्रों अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।